गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने शिक्षा के प्रकार देखा। अब हम शिक्षा के जो विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया उसका हम लोग अंतर देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा में अंतर। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा में अंतर। तो प्रत्यक्ष शिक्षा में एक पूर्व निश्चित योजना, पूर्व निश्चित उद्देश्य व पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच शिक्षा का आदान प्रदान होता है। यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षा में जैसे कि हमारा औपचारिक शिक्षा होता है, जिसका एक विद्यालय में होता है, वो पूर्व निश्चित होता है, पूर्व नियोजित होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, पूर्व निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं और शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है वो निरंतर होती है। और अप्रत्यक्ष शिक्षा में बालक स्वतंत्र वातावरण में अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा स्वयं सीखता है। यहाँ बालक व शिक्षक के बीच अप्रत्यक्ष संबंध शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष स्थापित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम अपने परिवार से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं से सीख रहे हैं, टेलीविज़न पे कुछ ऐसे सीरियल्स आते हैं, कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ आती हैं, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा में अंतर। तो सकारात्मक शिक्षा में बालक बिना किसी अनुभव व तर्क के पूर्व निश्चित आदर्शों व तथ्यों के द्वारा सीखता है। और नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? नकारात्मक शिक्षा में बालक स्वयं क्रिया व स्व अनुभव के द्वारा अपनी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सीखता है। ठीक है, अब अगला हमारा है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में अंतर। ठीक, सामान्य शिक्षा बालक की मात्र बौद्धिक विकास को विकसित करती है और विशिष्ट शिक्षा बालक को किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दी जाती है। यानी कि किसी विशेष व्यवसाय के लिए जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है वो हमारा विशिष्ट शिक्षा होता है। और सामान्य जैसे जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ बालक की बुद्धि के विकास के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो हमारा होता है सामान्य शिक्षा। अब हम देखते हैं एकांगी और सर्वांगीण शिक्षा के अंतर भी। ठीक है, तो एकांगी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पे विचार विमर्श किया जाता है या जोर दिया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। और सर्वांगीण विकास में बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह भावात्मक हो, सामाजिक हो, चाहे जो भी हो, वह सब पे विकास किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में अंतर। व्यक्तिगत शिक्षा में बालक को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जाती है और सर्वांगीण शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर जोर दिया जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में अंतर। तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है और सामूहिक शिक्षा में समूह में शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में अंतर यहाँ पे है, देखिए नीचे। व्यक्तिगत शिक्षा में उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जाती है और सामूहिक शिक्षा में एक ही समय में बालकों के एक समूह को शिक्षा दी जाती है। अब आगे हम देखते हैं अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा बालक को विधिवत व व्यवस्थित रूप से दी जाने वाली शिक्षा है, जो कि एक विद्यालयी शिक्षा होती है, उसके आधार पर दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में बालक बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा हमारा जीवन पर्यंत स्वाभाविक रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें बालक बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक अनुभव प्राप्त करते हुए सीखता है। और अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है हमारा परिवार, समाज, धर्म, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि। ठीक है, औपचारिक शिक्षा
और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा में अंतर। देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा में अंतर, तो ये हम लोगों ने पीछे देखा है। अब आगे हम अगला वीडियो बाद में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।